अगर अभी तक पीएम आवास योजना के अंतर्गत आपका आवास नहीं बना है तो आप इस बहुत अच्छे वीडियो पे आए हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप जानेंगे और समझेंगे कि आप अपना पीएम आवास योजना के अंतर्गत अपना आवास जो है घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं। अगर आप पात्र हैं, अगर उसके लायक आप हैं तो आपका पीएम आवास योजना जरूर बनेगा। किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि आपके पीएम आवास योजना को रोक सके। और जिन अधिकारियों ने अभी तक रोका है, जिन अधिकारियों की वजह से अभी तक आप वंचित रहे पीएम आवास योजना से, वो अधिकारी अब घर पे आके आपका पैर पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिस सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। ये छोटा सा काम आप लोगों को करना पड़ेगा। बाकी हम चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि अपना पीएम आवास योजना हम घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि पीएम आवास योजना है क्या और कब इसका प्रारंभ किया गया था। पीएम आवास योजना को अप्रैल 2016 से पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। पीएम आवास योजना का जो शुभ आरंभ किया गया था वो अप्रैल 2016 के बाद में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इंदिरा आवास में त्रुटियां थी, जो कमियां थी, जो उसमें मतलब लोगों को सही से आवास नहीं मिल पाया था, उन सभी कमियों को दूर करना था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उससे भी बुरा हाल पीएम आवास योजना का हुआ है, क्योंकि जिन लोगों का इसमें पात्रता दिखाया गया है, जिन लोगों को पात्र रखा गया है, उनको जहां तक आप देखेंगे तो 70% लोगों को पीएम आवास योजना नहीं मिला होगा। कम ही लोगों को मिला। जो अपात्र लोग हैं उनको जो है कि पीएम आवास योजना दी गई है। तो आखिर जब आप पात्र हैं तो आपको पीएम आवास योजना क्यों नहीं मिला, इस चीज को जानने का अधिकार आपको होना चाहिए। और ये चीज आप तभी जानेंगे और तभी समझेंगे जब आप अपने दिमाग को यूज करेंगे, जब आप ये चीज समझ लेंगे कि आखिरकार आपको इस चीज से वंचित क्यों किया गया, किस अधिकारी ने वंचित किया है, तभी आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। इसमें था कि 2022 तक जितने भी बेघर लोग हैं उनको घर मुहैया करवाना था, वो घर उपलब्ध करवाना था। लेकिन आज के समय भी आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास अभी तक नहीं मिला है। आखिर किसी न किसी व्यक्ति की गलती होगी, किसी कर्मचारी की गलती होगी, हो सकता है ग्राम प्रधान की गलती हो। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको एक आरटीआई पत्र लिखना पड़ेगा, आरटीआई के अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा। आरटीआई के अंतर्गत आप आवेदन कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, सब कुछ आप यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे अभी, और सब कुछ आप देखेंगे समझेंगे। बस रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो के अंत तक बने। अगर वीडियो के अंत तक बने रहोगे ना, गारंटी तो 100% आपका पीएम आवास योजना बनेगा तो बनेगा। हम चलते हैं स्क्रीन तरफ चल के हम लोग देखेंगे कि आखिरकार पीएम आवास योजना कैसे हमारा बनेगा। ठीक है दोस्तों, हम इसका पत्र कैसे लिखेंगे, इस चीज का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पत्र लिखते समय आपके शब्द, आपके विचार, आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए। जब सही रहेगा तभी आगे का अधिकारी भी समझेगा कि हाँ भाई बंदे का जो है कि मामला जो है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, हमारा होगा सेवा में श्रीमान। आप आप जो है अगर पीएम आवास योजना के लिए चाहें तो आप ग्राम विकास अधिकारी से भी जवाब मांग सकते हैं। लेकिन अगर ग्राम पंचायत अधिकारी इसको अगर नहीं लिख सकता, आप जिला अधिकारी को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय, ठीक है, ओब्लिक जन सूचना अधिकारी, ये जरूर लिखिएगा, ध्यान कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको लिखा है उसी हिसाब से कि आप डाउनलोड करेंगे सिर्फ आपको अपना नाम, अपना पता, अपने पिताजी का नाम, अपना मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ डालना होगा। बाकी सब कुछ मैंने आपके हिसाब से इसमें लिख रखा है। ठीक है, अब ये चीज आता है। अब यहाँ विषय में आपका आएगा जन सूचना अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में प्रार्थना पत्र। ठीक है, महोदय के बाद सबने निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी में आपका नाम, जो व्यक्ति आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त कर रहा है उनका नाम आ जाएगा, उनके पिताजी का यहाँ नाम आ जाएगा, यहाँ उनका गाँव शहर का नाम आएगा, यहाँ पोस्ट आ जाएगा यानी डाक खाना, यहाँ पे तहसील, थाना, यहाँ पे जिला हो गया, और प्रार्थी जो है अब जहाँ के भी निवासी हैं। ठीक है, ये सब चीज कंप्लीट हो गया। प्रार्थी को अभी तक सरकार के द्वारा, ठीक है, प्रार्थी मतलब फिर आपके यहाँ नाम आएगा, प्रार्थी को भी सरकार के द्वारा किसी योजना के तहत आवास जो है कि आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। कृपया सूचना का अधिकार नियम 2005 के तहत प्रधानमंत्री आवास से संबंधित नीचे पूछे गए विवरण के अनुसार जानकारी प्रदान करें। ठीक है, ये आपने देखा, यहाँ तक हो गया। अब आपके जो भी है नीचे विवरण जो भी है वो बिल्कुल सही और सटीक तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो है कि लिख दिया है। ठीक है,
सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार नंबर 1 पे आएगा, सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार क्या प्रार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना का हकदार है? यदि नहीं तो क्यों? ये चीज भी ध्यान देना है। अगर आप हकदार हैं तो लिखा जाएगा भी आप हकदार हैं, आपको आवास मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण क्या है? सरकार के नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का हकदार कौन कौन है, सरकार इसका मापदंड क्या है, इस योजना से संबंधित सभी शासन देशों, निर्देशों, नियमों की प्रमाणित छायाप्रति भी उपलब्ध कराएं कृपया कर। देखिए, जब तक आपके पास में जो भी शासन तरफ से आदेश दिया गया है, जो भी नियम बनाया गया है, जो भी इसके तरीके हैं, जो भी इसमें पात्रता को का जो है कि नियम बनाया गया है, जब तक ये डिटेल आपके पास नहीं हो तब तक आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं इसके लिए पात्र हूँ। क्योंकि जब आप इस आरटीआई के माध्यम से जवाब मांग लेते हैं, जब आपके पास जवाब आ जाता है, तब आप ये बात रख सकते हैं कि भाई मैं जो है कि पात्र हूँ, लेकिन मुझे अभी तक आवास का लाभ नहीं मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मांगना पड़ेगा। दूसरा, यदि प्रार्थी प्रधानमंत्री आवास के लिए हकदार था तो अब तक प्रार्थी को प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं मिला? सबसे बड़ा सवाल आपका ये है कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास के हकदार थे तो अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं मिला? ठीक है, प्रार्थी को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किन किन अधिकारियों कर्मचारियों का, उसका नाम, पद व कार्यालय का पता बताएं। ठीक, ये जरूरी है क्योंकि जब तक आपके पास में ये चीज़ नहीं होगा तब तक भी आपको पता नहीं होगा आखिरकार ये सभी चीज़ें जो सुनिश्चित करता है, जो इस पात्रता को जो व्यक्ति देखता है, जो कर्मचारी देखता है, आखिर वो कौन है, ये सब चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया नंबर 2 पे। नंबर 1 पे ये होता है। नंबर 3 पे आता है मेरे ग्राम। अगर आप ग्राम से, अगर आप ग्राम पंचायत से ग्राम लिखेंगे, मतलब गाँव का नाम लिखेंगे, अगर शहर से आप शहर का नाम लिख देंगे, ठीक है, इस जगह पे। और मैं वर्ष 2016-2023 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने लोगों के आवेदन किए गए, कितने आवेदन को स्वीकार किया गया, ठीक है, स्वीकृत आवेदनों पर किस किस को भुगतान किया गया और कब कब किया गया, यह सूची निम्न विवरण के साथ में उपलब्ध कराएं। ठीक है, मतलब ये चीज जरूरी है पूछना यहाँ पे कि आखिर आपके गांव में कितने लोगों का आवास बना है। जब आपके पास में सूचना मिलेगी कितने लोगों का आवास बना है, तब आपको लगेगा पता है क्या पात्र लोगों का ही बना है या अपात्र लोगों का आवास बना दिया गया, मतलब अपात्र लोगों को आवास जो है कि आवंटित कर दिया गया। ये तभी चीज आपको पता लगेगा। तो इसके लिए आपको ये चीज मांगना बहुत जरूरी है कि आपके ग्राम पंचायत में जो आप सन डाल सकते हैं वो 17 से 18 डाल सकते हैं, यहाँ पर 18 से 20 डाल सकते हैं, 18 से 30 डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 16 से 23 तक डाल रखा है। तो इस हिसाब से आप जो कि डाल के मांगेंगे। जब आप ये चीज मांगेंगे तब यह क्लियर होगा कि आखिर आप उन्हीं लोगों के श्रेणी में आते हैं या आप उनसे उच्च हैं या उनसे आप नीचे वर्ग में हैं। समझ रहे हैं आप? नीचे वर्ग का मतलब ये नहीं कि जाति पाति की यहाँ बात नहीं चल रही है भाई। बात यहाँ पे ये है कि जो आपके गांव में जो प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं, अगर वो प्रधानमंत्री आवास जिन लोगों को दिया गया, अगर वो आपसे ऊंचे हैं, मतलब इनकम में, आय में और जमीन जायदाद घर द्वार में सब में ऊंचे हैं, तो इसका मतलब वो इस चीज़ के हकदार नहीं, उनको गलत तरीके से आवास दिया गया। ये तभी चीज़ क्लियर हो पाएगा। अब यहाँ पे आपका आ जाता है एक चीज़, अब यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे, यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि एक चीज़ हमें लेना पड़ेगा कि ये सूची निम्नलिखित विवरण के साथ में उपलब्ध है। मतलब लाभार्थी का नाम, आवंटन की तारीख, किस आधार पे किया गया आवंटित, मतलब जिन कमरा बन चुका है उनका नाम क्या क्या है, किस तारीख में उनको जो है कि आवंटन किया गया, मतलब किस तारीख में उनको आवास दिया गया था और किस आधार पे दिया गया था। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है ग्राम पंचायत, यहाँ पे अपने गांव का नाम आ जाएगा। ठीक है, मैं लाभार्थी का चयन किया गया, उस उपस्थित रजिस्टर यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर होगा। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा, ध्यान ये देना होगा कि प्रार्थना पत्र के साथ जब भी आप आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगते हैं तो कुछ फीस आपको देनी पड़ती है। हाँ, अगर आप बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं तो आपको फीस नहीं चुकानी होगी, आपको बीपीएल राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, बीपीएल राशन कार्ड जो होते हैं उनको फीस चुकाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर 10 से 20 रुपये आप जो है कि डाल सकते हैं। ठीक, मतलब 10 से 20 रुपये का पोस्टल खरीद करके वो भी डाक खाने से मिलेगा, उसको लेकर के इसमें आप संलग्न कर सकते हैं, मतलब इसका हम पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर करेंगे नोट, ये अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों के समावधि के अंतर्गत हस्तांतरित कर दे। मतलब अगर आपका जो सूचना मांगा, अगर जिस विभाग को आपने अपना सूचना का पत्र आवेदन कर दिया, भेज दिया और उस विभाग से संबंधित नहीं है, तो उनको आप यहाँ पे क्लियर कर दें कि अगर आपके विभाग से हमारा सूचना अगर संबंधित नहीं है तो जिस विभाग से संबंधित है
उस विभाग को आप हमारा लेटर भेज दीजिए। ठीक है, आगे हम कहेंगे सूचना का अधिकार नियम 2005 की धारा 7 के उपधारा 8 के 3 और 7 के उपधारा 3 के 2 के अनुसार सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम के लिए अधिकारी का पद, नाम व पता अवश्य होता है। इसका कारण ये होता है कि जैसे कि आपने जहाँ पे आवेदन पत्र दिया, अगर वहां से आपको सही सूचना नहीं मिला है तो आप अपीलीय अधिकारी के पास में आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आता है नंबर 3 सूचना का अधिकार नियम 2005 धारा 7 के उपधारा 8 के अनुसार मेरे आवेदन की स्वीकृति के मामले और स्वीकृति के कारण बताएं। एक सूचना का अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत स्वीकृत किया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई ऐसी जानकारी मांग ली कि जो आपको जानकारी मुहैया नहीं किया जा सकता। अगर आपके आरटीआई आवेदन पत्र को अगर जो आवेदन किया गया उसको खारिज कर दिया, मतलब स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं किया गया, रीजन क्या था, आरटीआई की किस धारा के अंतर्गत जो है कि उसको अस्वीकार कर दिया गया, ये चीज आपको मांगना है। ठीक है, अब नंबर 4 पे आता है कभी कभी देखिए इस 30 से 35 का समय अगर आप जो जिस विभाग से जानकारी समझते आप उसी विभाग को अगर आपने लेटर दिया है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको सूचना उपलब्ध करा देंगे। अगर आपने कि दूसरी विभाग में दे दिया, वहां से अगर आपका जो है कि वहां से 5 दिन का समय आपको ऐसे लग रहा है, तो अगर ये 30 से 35 दिन के अंदर आपको सूचना का प्राप्त नहीं होती, ये भी आप क्लियर करिएगा। टाइम से में सूचना प्राप्त नहीं होती है तो हम समझेंगे कि हमारे आवेदन को खारिज कर दिया गया। ठीक है, नंबर 5 पे आता है सूचना का अधिकार नियम 2005 की धारा 6 के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को, मतलब कभी कभी आता है फोन करके ऐसे कोई दबाव आदमी डाले, तो इन सब चीजों को जो है क्लियर करना पड़ता है कि भाई इस धारा के अंतर्गत जो है कि हमारे पास कोई दबाव। अब एंड में आता है दिनांक, मतलब जिस डेट में आप लिख रहे हो वो आप लिख दीजिए। यहाँ प्रार्थी में आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, यहाँ पे आपके गांव का नाम, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य, ये सभी चीजें आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों इस हिसाब से अपना आरटीआई आवेदन पत्र आप लिखेंगे। अगर इस हिसाब से आप लिखते हैं तो विश्वास मानिए कि जिस अधिकारी ने, जिस कर्मचारी ने, जिस ग्राम पंचायत के अधिकारी ने आपको आवास से वंचित किया है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो आपको ढूंढेंगे, आपके घर तक आएंगे, आपसे हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे भैया कैसे भी आप जवाब में जो है कि लिख दीजिएगा मुझे जवाब जो कि मिल चुका है। लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना, जब भी आपके ऊपर दबाव पड़े आरटीआई लगाने के बाद में आप किसी के दबाव में मत आइए, क्योंकि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको डराया और धमकाया जाएगा, लेकिन आपको डरना धमकना बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो जैसे आप अपना आरटीआई आवेदन पत्र देंगे वैसे ही आपके आवास बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, अगर इस एप्लीकेशन का अगर आप लिंक चाहते हैं, अगर इस एप्लीकेशन को आप चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट अपना नाम पता होता लिख करके आप जो है कि इसको सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद में एक कॉपी अपने पास में रख लीजिए, 30 से 35 दिन में जवाब है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।